इंडस्ट्री में जो भी वर्क होता है, जो लोग काम करते हैं, उस काम के लिए सभी काम के लिए अलग अलग टूल्स यूज होते हैं और उस टूल्स के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक प्रकार के उसके और भी सारे अरेंजमेंट होते हैं, वो टूल्स होते हैं, उसको यूज करके उस काम को परफॉर्म किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में और जो प्लांट में सेफ्टी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं जो प्लांट में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें अलग अलग जो जॉब होता है उसमें अलग अलग टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेफ्टी से रिलेटेड। जो बिल्डिंग होता है उस बिल्डिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और उस टूल्स का क्या नाम होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और भी आगे कुछ बात करेंगे उस टूल्स के बारे में। तो जो पर्सन बिल्डिंग करता है उसे बिल्डर बोला जाता है और उस बिल्डिंग के वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टूल्स यूज होता है। जैसे लेदर हैंड ग्लोव यूज होता है, उसका एक अलग से उसका सेटिंग आता है। कपड़ों के अलावा मतलब IFR सूट के अलावा एक उसका सूट अलग से आता है जो लेदर का बना होता है। उसके बाद बिल्डिंग हेलमेट पहना जाता है, जो बिल्डर होते हैं वो बिल्डिंग हेलमेट पहनते हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर जो है वो बिल्डिंग हेलमेट के ही बारे में बात करेंगे कि वो जो बिल्डिंग हेलमेट होता है वो कैसा होता है, क्यों यूज होता है, उसको नहीं पहनेंगे तो क्या नुकसान होगा, उसके बारे में जानेंगे। और भी नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग हम लोग बात करेंगे उसके और टूल्स के बारे में। तो जो बिल्डिंग हेलमेट होता है वो पूरे फेस को कवर करता है। वो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे विंडसर हो गया, इसाब, और बहुत सारे कंपनी है, करम है, वो भी 3M कंपनी है, वो भी बिल्डिंग हेलमेट बनाती है। और जो बिल्डिंग हेलमेट होता है वो पूरे फेस को कवर करता है और कई प्रकार का होता है। जैसे ऑटो डार्केनिंग बिल्डिंग हेलमेट होता है, पैसिव हेलमेट होता है। जो पैसिव बिल्डिंग हेलमेट होता है उसमें क्या होता है, वो फिक्स होता है और उसमें एक कांच रहता है, 2 या 3 कांच रहता है। पहले वाइट कांच, उसके बाद ब्लैक, और उसके ऊपर से वाइट कांच होता है। जब वेल्डिंग किया जाता है तो उसके जो स्पार्क आते हैं वो वाइट कांच पर पड़ते हैं और उसको बाद में कांच को चेंज किया जाता है। बीच में ब्लैक कांच रहता है, ब्लैक ग्लास रहता है, वो एक विंडो बना हुआ रहता है उस विंडो के अंदर। तो वो जो बिल्डिंग हेलमेट है, अगर उस बिल्डिंग हेलमेट को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्डिंग हेलमेट के यूज नहीं करने से आँख को नुकसान हो सकता है। जो देखने की क्षमता है आँख की वो ख़राब हो सकती है, वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। दूसरा है कि बिल्डिंग हेलमेट अगर पहनते हैं तो उससे जो स्किन है वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, जो बिल्डिंग का स्पार्क आता है, स्पैटर आता है, वो उड़ता है, तो वो उससे बचाने का काम करता है पूरे फेस को। मतलब कि वो पूरे फेस के साथ ये सबको भी गार्ड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए वो एक स्पेशल टूल्स है जिसको बिल्डिंग हेलमेट कहा जाता है। कोई उसे बिल्डिंग हुड भी बोलता है। तो बिल्डिंग हेलमेट या बिल्डिंग हुड सेम है। अब उसमें अलग अलग प्रकार का आता है, ऑटो डार्केनिंग आता है या पैसिव वाला आता है। उसमें कुछ हेलमेट ऐसे हैं, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसमें वेल्डिंग हेलमेट के साथ में उसमें एक हेलमेट भी अटैच रहता है, सेफ्टी हेलमेट अटैच रहता है। वो तो बिल्डिंग हेलमेट वो केवल बिल्डिंग से सेव करेगा, लेकिन अगर वो जो सेफ्टी हेलमेट रहेगा वो पूरे हेड को कवर करता है। तो बिल्डिंग हेलमेट के साथ जो है वो अटैचिंग होता है ये सेफ्टी हेलमेट। कहीं कहीं जो आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग दुकान पे, शॉप पे बिल्डिंग करते हैं उनमें सेफ्टी हेलमेट नहीं होता है, वो उनके पास केवल बिल्डिंग हेलमेट होता है। कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि लोग केवल बिल्डिंग ग्लास केवल रखते हैं, मतलब चश्मा जैसा, उसको पहन के बिल्डिंग करते हैं। वो अच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा वर्क के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक वेल्डिंग करना है, जैसे इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वेल्डिंग करते हैं लोग, तो उसके लिए प्रॉपर वेल्डिंग हेलमेट के साथ सेफ्टी हेलमेट रहता है। और उस सेफ्टी हेलमेट को और वेल्डिंग हेलमेट को टाइट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए उसमें एक स्विच जैसा रहता है, या उसको टाइट करने के लिए एक बटन जैसा उसको बोल सकते हैं, उसको
हेड गियर बोला जाता है। हेड गियर से एडजस्ट करते हैं उसको, मतलब वेल्डिंग हेलमेट और सेफ्टी हेलमेट को। अब वेल्डिंग हेलमेट है वो भी कई प्रकार का होता है, जैसे ऑटो डार्केनिंग है। ऑटो डार्केनिंग में क्या है कि जब भी आप वेल्डिंग करना चालू करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेज आएगा तो वेल्डिंग स्टार्ट करते ही वो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा और वेल्डिंग बंद होते ही ऑटोमेटिक फिर वाइट हो जाएगा। मतलब कि ग्लास का जो विजुअल है वो चेंज होते रहता है। मतलब कि आपने देखा होगा लोग फोटोक्रोमिक चश्मा बोलते हैं, उसी तरह का वो भी होता है। तो 1 सेकेंड की वो जो अभी अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग करता है, लेकिन बिल्डिंग का जो स्पार्क है, बिल्डिंग का जो लाइट है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो जब भी बिल्डिंग स्टार्ट करेगा तो ऑटो डार्केनिंग जो बिल्डिंग हेलमेट होता है, उसका जो ग्लास होता है, उसका जो लेंस होता है, वो 1 सेकेंड के 36,000वें भाग में एक्टिव हो जाता है, या 1 सेकेंड के 25,000वें भाग में, मतलब कि 1 सेकेंड के 3,600, मतलब 3600 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का अगर टुकड़ा करेंगे, 3600 टुकड़ा करेंगे, उतना देर में वो मतलब डार्क हो जाएगा, वाइट से डार्क हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। और भी ज़्यादा अगर वो बढ़ेगा, मतलब कि उसका जो रेंज होता है वो 1/3600 से लेकर के 1/25,000 तक होता है। कि मतलब 1 सेकेंड के 3600वें सेकेंड में या 1 सेकेंड का 25,000वां भाग में वो मतलब कि डार्क हो जाता है बिल्कुल। जैसे ही बिल्डिंग स्टार्ट हुआ कि उससे पहले, मतलब कि बिल्डिंग स्टार्ट होने के 1 सेकेंड के 3600वें भाग में वो डार्क हो जाता है। मतलब कि उसका जो अब लाइट आएगा वो बिल्डिंग करने वाले पर्सन को नुकसान नहीं करेगा। उससे पहले फिर बिल्डिंग बंद करेंगे तो वो फिर वाइट हो जाता है। इस तरह उसको ऑटो डार्केनिंग वेल्डिंग हेलमेट कहते हैं। मतलब ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है, ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है, फोटोक्रोमिक चश्मा के जैसा यूज होता है। कुछ वेल्डिंग हेलमेट हैं जिसमें बैटरी लगा होता है, वो भी ऑटो डार्केनिंग में आता है, लेकिन उसका कुछ होता है जो सोलर वाला होता है। बहुत तरह का वेल्डिंग हेलमेट होता है, लेकिन नॉर्मली जो प्लांट में वेल्डिंग हेलमेट यूज होता है वो पैसिव वेल्डिंग हेलमेट यूज होता है। उसमें ब्लैक ग्लास रहता है और विंडो जैसा रहता है, उससे दिखाई देता है और वेल्डिंग करते हैं, वो हमेशा ब्लैक ही रहता है। अब उसमें जो है वेल्डिंग का जो कांच है जो ब्लैक रहता है, जो ग्लास है उसका भी नंबर आता है, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह। तो जितना ज़्यादा एम्पियर में वेल्डिंग मारना है, जैसे अगर 50 से 60 एम्पियर में अगर वेल्डिंग मारना है तो उसके लिए 10 नंबर 11 नंबर का वेल्डिंग ग्लास का यूज़ करेंगे। अगर 200 से 250 अगर एम्पियर में वेल्डिंग मारना है तो उसके लिए 13 नंबर या 14 नंबर वेल्डिंग ग्लास का यूज करेंगे। इस तरह मतलब कि जितना एम्पियर ज़्यादा बढ़ेगा उतना ग्लास का नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह। मतलब कि ज़्यादा एम्पियर में वेल्डिंग होगा तो ज़्यादा नंबर का वेल्डिंग ग्लास यूज होगा। मतलब ज़्यादा नंबर का मतलब वो ज़्यादा काला रहेगा, बहुत ज़्यादा काला रहेगा, मतलब कि उससे बहुत कम दिखेगा आपको। तो जितना ज़्यादा एम्पियर का यूज होगा उतना ज़्यादा काला वाला, मतलब कि ज़्यादा नंबर का वेल्डिंग ग्लास यूज होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग रड क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, वो कितने प्रकार के होता है। आपने इतने अच्छे से इस वेल्डिंग हेलमेट का जो डिस्क्रिप्शंस है या अच्छे जो सेफ्टी के बारे में आपने सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और इस तरह हम लोग सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे बात करेंगे। प्लांट में जो भी जॉब होता है उसका स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होता है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।